राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले विधायकों को नहीं मिलेगा मंत्री का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते लाभ के पद पर नहीं रह सकते विधायक और ऐसे में सिर्फ बोर्ड निगम आयोग के प्रमुख की ही जिम्मेदारी यहां पर मिलेगी। सरकार के स्तर पर सुविधा दर्जे के आदेश जारी नहीं होंगे और आज सीएमआर पर बैठक में इस बारे में स्पष्ट किया गया है। हालांकि 11 विधायक नेताओं को मिलेगी सुविधा और दर्जा। राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले विधायकों को मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते ही लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं ये विधायक और ऐसे में सिर्फ बोर्ड निगम आयोग के प्रमुख की ही जिम्मेदारी मिलेगी। किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी विधायकों को। सरकार के स्तर पर सुविधा दर्जे के आदेश जारी नहीं होंगे और आज सीएमआर पर बैठक में इस बारे में स्पष्ट किया गया। हालांकि गैर विधायक नेताओं को मिलेगा सुविधा और दर्जा, यानी जो गैर विधायक है, जो विधायक नहीं है, उन्हें ये सुविधा दर्जा मिलेगा, लेकिन विधायकों को नहीं मिलेगा मंत्री का दर्जा। राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले विधायक आज सीएम से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। सीएम से भी उनकी अहम मुलाकात हुई है, लेकिन बेहद अहम है, राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले विधायकों को अब मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते लाभ के पद पर नहीं रह सकते विधायक। राजनीतिक नियुक्ति वाले नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात। आयोग, बोर्ड, निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की यह मुलाकात है। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस दौरान मौजूद रहे। डॉक्टर चंद्रभान, रामेश्वर डूडी और पीसीसी चीफ यहां नजर आए सीएम के साथ मंच पर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गर्मजोशी से मिले हैं रामेश्वर डूडी। लंबे समय के बाद हुई दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। जनता से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी के सहमति से आपकी नियुक्ति हुई है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर हुई है ये नियुक्ति। फिर से सरकार बनाने के उद्देश्य से जनहित का काम करें। युवाओं को भी भागीदारी मिली है नियुक्ति में। 30 साल के सतवीर को सीधे छात्र राजनीति से नियुक्ति मिली। जब गोविंद सिंह डोटासरा ने सुनाया अपने इस्तीफे का किस्सा, मुख्यमंत्री आवास पर आज सुनाया वो किस्सा। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जिलों के दौरे पर थे गोविंद डोटासरा, तभी हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त दिल्ली से आया फोन। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए ये फोन दिल्ली से आया। डोटासरा ने वहीं से फोन करके अपने पीए से इस्तीफा टाइप कराया। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही अपना इस्तीफा भेज दिया दिल्ली। एयरपोर्ट से अपने निवास पर भी निजी गाड़ी से गए डोटासरा। दरअसल डोटासरा का ये किस्सा सुनाने का एक मकसद था, आला कमान के निर्देश की पालना करने का उदाहरण था। तो ये किस्सा आज गोविंद सिंह डोटासरा ने सुनाया कि किस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया शिक्षा मंत्री के पद से। जब गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना ये किस्सा सुनाया मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जिलों के दौरे पर गोविंद डोटासरा थे और तभी हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त ही उनके पास दिल्ली से फोन आया। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए ये फोन था। डोटासरा ने वहीं से अपने पीए को फोन किया और टाइप कराया इस्तीफा और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली भेज दिया। एयरपोर्ट से अपने निवास पर भी वो निजी गाड़ी से ही गए। दरअसल डोटासरा के किस्सा सुनाने का एक मकसद था और मकसद यही था कि आला कमान के निर्देश की पालना करने का ये उदाहरण है। 4 निलंबित बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना। विधायक रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान सिंह आख्या, विधायक अविनाश गहलोत ने विधानसभा के गेट पर धरना दिया। निलंबन के विरोध और रीच की सीबीआई जांच की मांग पर यह धरना था। रीच का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में के भी इन लोगों ने नारे लगाए। कहा चाहे सरकार 4 को निलंबित करे या 40 विधायकों को कर दे, बीजेपी का संघर्ष सीबीआई जांच तक जारी रहेगा। रीट मामला 26 लाख युवाओं और 1 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। ये प्रदेश और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया है। बीजेपी विधायक दल में भी ये फैसला लिया गया कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे देती है। 4 निलंबित बीजेपी विधायक हैं जिनका विधानसभा के बाहर धरना जारी है। विधायक रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान सिंह आख्या और अविनाश गहलोत गेट पर विधानसभा के आज ये धरना दे रहे। निलंबन के विरोध और रीच की सीबीआई जांच की मांग पर इनका धरना है। रीच का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में के भी नारे लगाए गए विधानसभा के अंदर। कहा चाहे सरकार 4 को निलंबित करे या 40 विधायकों को कर दे, बीजेपी का संघर्ष सीबीआई जांच तक जारी रहेगा। रीट मामला 26 लाख युवाओं और 1 करोड़ लोगों से जुड़ा है। ये प्रदेश और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया।
कागजी खानापूर्ति के अलर्ट से बाहर निकलेगी अवमानक दवाएं। औषधि नियंत्रक संगठन के मुख्यालय स्तर पर कवायद चल रही है। अवमानक नकली दवाओं की एक क्लिक में सूचना देने की एक कवायद है। दरअसल जांच के दौरान हर माह दर्जनों दवाएं मिलनी अमानक है। लैब की सूचना के आधार पर संगठन जारी करता है अलर्ट नोटिस भी, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में सिर्फ कागजी साबित हो रही प्रक्रिया। नवनियुक्त ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। फाटक का दावा है कि दवा कारोबारियों के मोबाइल नंबर है विभाग के पास उपलब्ध। डीओआईटी के सहयोग से इस तरह का सिस्टम विकसित किया जा रहा है ताकि अलर्ट नोटिस के बारे में दवा कारोबारियों को तत्काल मैसेज मिले। देश की हवाई सेवाओं पर लगा है कोरोना का ग्रहण। जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 7 फ्लाइट रद्द हुई। कोरोना के चलते कम यात्री भार के कारण फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। शाम 5 बजे उदयपुर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6C7322 रद्द हुई है। शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7328 रद्द हुई। शाम 5:35 पर गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG696 भी रद्द हुई है। इधर शाम 7:50 की कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8702 रद्द हुई है। रात 9:05 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7275 भी रद्द हुई। तो वहीं रात 9:30 बजे बेंगलुरु जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8807 भी रद्द हुई है। रात 11:50 पर दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट I5789 रद्द है। और आज दिन भर में कुल 18 फ्लाइट्स कम यात्री भार के चलते रद्द हुई है। मरीजों की दिक्कतों पर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक गंभीर है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने दौरा किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के अतिक्रमणों को देखने पहुंचे डॉक्टर मल्होत्रा। अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर मोहित जैन भी साथ मौजूद रहे। अधीक्षक मल्होत्रा ने नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की है। अस्पताल के जिम्मेदारों को भी समय समय पर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। मल्होत्रा ने कहा, जेडीए के काम के चलते बंद किए गए मुख्य गेट काम समाप्त होने पर जरूरत के हिसाब से खोले जाएंगे अस्पताल के गेट। तो एसएमएस के गेट के बाहर खड़ी ठेलों का अतिक्रमण से जुड़ी खबर भी प्रसारित की थी और अतिक्रमण से मुख्य इमरजेंसी के गेट पर कई बार दिक्कतें देखी जा रही है। एम्बुलेंस तक को नहीं मिल रहा है यहां अंदर जाने के लिए सुगम रास्ता। तो मरीजों की दिक्कतों पर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक बेहद गंभीर है। जिस तरह से यहां दिक्कत देखने को मिल रही है, जो तीमारदार है, जो मरीज है, उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने दौरा किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के अतिक्रमणों को देखने पहुंचे डॉक्टर मल्होत्रा। अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर मोहित जैन भी उनके साथ मौजूद रहे। अधीक्षक मल्होत्रा ने नगर निगम के अधिकारियों से भी इसे लेकर बात की है। अस्पताल के जिम्मेदारों को भी समय समय पर दौरा करने के निर्देश दिए। मल्होत्रा ने कहा कि जेडीए के काम के चलते बंद किए गए हैं मुख्य गेट। काम समाप्त होने पर जरूरत के हिसाब से अस्पताल के गेट खोले भी जाएंगे। एसएमएस के गेट के बाहर खड़ी ठेलों का अतिक्रमण से जुड़ी खबर यहां प्रसारित की थी। अतिक्रमण से मुख्य इमरजेंसी के गेट पर कई बार दिक्कतें देखी जा रही हैं। एम्बुलेंस तक को नहीं मिल रहा था अंदर जाने के लिए सुगम रास्ता। 6 साल से नहीं निकल पा रहा एयरपोर्ट नाले का समाधान। हर बार होता है ये मुद्दा, लेकिन नहीं निकल पाता हल। जयपुर एयरपोर्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में नहीं निकला हल। दरअसल जगतपुरा से प्रतापनगर की तरफ निकल रहा है ये नाला। एयरपोर्ट परिसर के अंदर तो नाला ढका हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट दीवार के बाहर दोनों तरफ खुला हुआ है नाला। एयरपोर्ट प्रशासन की मांग है नाला खुला रहने से पक्षी यहाँ पर मंडराते हैं और इस कारण अगर पक्षी विमान से टकराने से हादसे की भी आशंका लगातार बनी रहती है। और आज भी बैठक में जेडीए ने कहा कि अडानी समूह 60% खर्चा उठाए, 40% जेडीए उठा लेगा और फिर करा देंगे नाला ढकने का कार्य। और इस पर अडानी समूह के अफसरों ने कई प्रकरण ऊपर भिजवाने की बात। इस तरह आज भी नहीं हो सका मामले को लेकर कोई भी निर्णय। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में सीएओ विष्णु मोहन झा, सीआईसी चरण सिंह, डीसीपी ईस्ट प्रहलाद सिंह कृष्णिया, वन विभाग, जेडीए, नगर निगम व सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग सुधार। प्राइवेटाइजेशन के बाद जयपुर एयरपोर्ट की रैंक में सुधार हुआ है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वेक्षण में ये रैंक सुधरी है। चौथी तिमाही में जयपुर एयरपोर्ट की आई थी 57वीं रैंक। अक्टूबर से दिसंबर 2021 में यह सर्वेक्षण हुआ था, जबकि जुलाई से सितंबर के सर्वेक्षण में 94वीं रैंक थी। यात्री सुविधाओं के 33 मानकों के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है। अडानी समूह के कार्यभार संभालने के बाद दूसरी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड भी जयपुर एयरपोर्ट को मिल चुका है। तो रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट की सुधार हुआ है, जब 57वीं रैंक पर आ गया है जयपुर एयरपोर्ट।
बाघिन T99 ने किया ऊंट का शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों ने ये नजारा कैमरे में कैद किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 का ये वीडियो बताया जा रहा है। बाघिन T99 जंगल में विचरण कर रही थी। बाघिन ने ऊंट को घूमते देखा और उस पर हमला किया। बाघिन को शिकार करते देख पर्यटक भी खासा रोमांचित हुए हैं और पर्यटकों ने इस तस्वीर को कैद किया अपने कैमरों में। बाघिन T99 ने ऊंट का शिकार किया है और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टाइगर सफारी पर पर्यटकों ने ये नजारा कैमरे में कैद किया।